हिंदुस्तान का तारीख़ी इल्म, रवायात और सकाफ़त आलमी खुशहाली का सरचश्मा है और ज़मानों से पूरी दुनिया इस पर यकीन रखती है। चाहे वो योगा के बारे में हो, आयुर्वेद की संस्कृत तहरीरों में छपा हिकमत का ख़जाना, वासुदेवा कटम्बकम के सूत्र या हमारी रिवायती खुराक में बाजरे की कद्र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इन सब के बारे में बात की और इन मौज़ूआत को ख़ास अंदाज में अहले वतन के सामने पेश किया। इस तरह के हिंदुस्तान के इल्म और इसकी रिवायात के एहतराम का एक नया एहसास और साथ ही साथ हम वतनों में खुद एतमादी का एक नया जज्बा बेदार हो, ताकि हिंदुस्तान न सिर्फ अपनी सकाफत को फ़ख्र के साथ ले जा सके बल्कि मुकम्मल एतमाद के साथ दुनिया में इसकी नुमाइश भी करे। क्या आप इसकी अहमियत बता सकते हैं? दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए योगा सबसे मौजूद ज़रिया है। इस हकीकत को बिलाशुबा आज पूरी दुनिया तस्लीम करती है। दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पर योगा के क़याम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कायदाना किरदार से हम सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन मन की बात प्रोग्राम ने भी आम लोगों में योगा के लिए एक नई मोहब्बत पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, पतंजलि ने कहा, और ऐसे ही भगवान कृष्ण ने आह्वान किया, तस्मात् योगी भवार्जुन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इसी योग के माध्यम से जगाया। फिर वो जागृति उन तक ही सीमित कैसे रह जाती, क्योंकि वो तो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। जब वसुधैव कुटुंबकम की बात है तो उन्होंने कहा कि मेरा देश जगे, मेरा विश्व जगे। और एक करवट ली है भारत ने उनकी मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से। वो बात करते हैं किसानों से, जवानों से, वैज्ञानिकों से, महिलाओं से, विद्यार्थियों से, श्रमिकों से, मजदूरों से, क्योंकि हर किसी का योगदान है इस राष्ट्र के विकास में और मानवता को बेहतर जीवन देने के लिए। योग के क्षेत्र में इतने साल देखे, लेकिन ये मैं बड़ी प्रसन्नता से कहना चाहता हूँ, 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घोषण किया, पूरे योग के माहौल में परिवर्तन हो गया है। पहले जब हम किसी कंपनी में या कॉरपोरेट में जाते थे, हमें समझाना पड़ता था कि योग के क्या लाभ हैं। अब हम लोगों को वो लोग बुला के ले जाते हैं कि आइए और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं सबको लाभान्वित कीजिए। पहले इंतज़ार करते थे कि कॉलेज में हमारे विद्यार्थी आएंगे और संख्या बढ़ेगी। पिछले गत 8-9 वर्षों में ये स्थिति है कि 2-2, 3-3 महीने की वेट लिस्ट है हमारे हेल्थ सेंटर में लोगों को योग का लाभ लेने के लिए। योगा अब मुल्क के हर स्कूल और कॉलेज में एक ज़रूरी मौजू के तौर पर पढ़ाया जाता है। योगा न सिर्फ हमें मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहने में मदद करता है, बल्कि वो हमें शारीरिक स्तर पर भी स्वस्थ रखता है, जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने अपने मन की बात के द्वारा लोगों में योगा को लेकर जागरूकता फैलाई। मैं पहले योगा नॉर्मल किया करती थी, उसके बाद मैंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात सुनी और उसके बाद मैंने आयुष मिनिस्ट्री मोरारजी देसाई में इनरोल करा और उसके बाद मैंने अपने
अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन महसूस करे, जो कि ना कि शारीरिक रूप में थे और ना ही मानसिक। वह धार्मिक और अध्यात्म की ओर भी बढ़ाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि मन की बात में वजीर आजम ने न सिर्फ योगा की अहमियत और इसकी आलमी पहचान पर जोर दिया है, बल्कि योगा और आयुर्वेद को जदीद सियाक व सबाक में कायम करने की अहमियत पर भी जोर दिया, ताकि वो साइंसी मेयारात पर पूरा उतर सकें। चाहे वो योगा और आयुर्वेद को जदीद सियाक व सबाक में मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में छाती के कैंसर पर योगा के फ़ायदेमंद असरात की तस्दीक हो, या एम्स नई दिल्ली के सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च में आयुर्वेद पर की जा रही तहकीक। प्रधानमंत्री जी ने जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर जो एम्फेसिस दिया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। उनका जो विजन है कि हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं, जैसे योगा, आयुर्वेद, उसके पीछे जो प्रमाण है, जो साइंटिफिक एविडेंस है, उसे हमें आगे लेकर आना है। और प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं, तो ये एक हमारी पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, सबको ये इंकरेजमेंट देती है कि हम हमारे जो योग, आयुर्वेद और जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, इसके ऊपर और रिसर्च करें और खोज करें और इसका एक सही मायने में एक प्रमाण लेकर आएं, जो वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है, तभी इसको एक्सेप्ट करेगी। हिंदुस्तान की कोशिशों की वजह से 21 जून को बैनुल अक़वामी योगा डे का नाम दिया गया है। पूरी दुनिया में योगा के लिए एक नया जोश पैदा हुआ है। इसके अलावा योगा की मशक इन कौमों में भी बड़े पैमाने पर की जा रही है, जहां चंद साल कबल इसके बारे में सुना भी नहीं जाता था। सऊदी अरब का मामला इसकी सबसे नुमायां मिसाल है। अपनी मन की बात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में योगा की बढ़ती हुई मकबूलियत को खास तौर पर पेश किया। Started speaking about yoga in Saudi Arabia, there was only Facebook as a social media platform, and it was not really easy to reach everybody, but luckily I was exposed through media and more people could hear me. It was not difficult at all to explain to Arabs and Saudis why yoga is important for health and why yoga is okay to practice, that it has nothing to do with any religious connections. That was not difficult because people were more interested in the scientific and the health benefits of yoga. लोगों की अक्सरियत आयुर्वेद को एक पुराने तिब्बी निज़ाम के तौर पर जानती थी। मज़ीद बरां दूसरी कौमों में इसके बारे में तरह तरह की गलत फहमियाँ थीं, जो कि ज़्यादातर गलत थीं। जैसे ही उन्होंने अहदा संभाला, वज़ीर आज़म मोदी ने इस नज़रिए को बदलने की पहल की और एक बार फिर मन की बात ने इस कोशिश के लिए ज़रिए तरसील का काम किया। वज़ीर आज़म ने बार बार अहम आयुर्वेदिक सच्चाइयाँ, हक़ाइक़ पेश की। जब कोविड की वबा ने मुल्क और दुनिया को तबाह किया, तो मन की बात प्रोग्राम में आयुर्वेदिक इलाज को आवाम के सामने लाया गया और लोगों को वबाई मर्ज से लड़ने से मदद मिली। प्रधानमंत्री जी मन की बात में अभी तक 30 से अधिक बार आयुर्वेद, योग, आयुष विधाएं, उसके अंदर रिसर्च की आवश्यकता, स्टार्टअप, बहुत सारे विषय पर उन्होंने चर्चा करी। कोविड के समय कई बार चर्चा करी और उसके परिणाम बहुत ज़बरदस्त आए। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राइमरी केयर पर हमारे पास मैंडेट है। अभी तक 7,500 ऑपरेशन हो गए। उन प्रारंभ से लेकर के पिछले 3 वर्ष में, 3 वर्ष से ही प्रारंभ हुआ उसका, 3 वर्ष में हमने 21 करोड़ पेशेंट देखे। इतना जबरदस्त ह्यूज आउटकम
हमने कभी इसको सोचा नहीं था। वहाँ हमारे छोटे छोटे सब सेंटर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लाइन लगती है वहाँ। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म बाकायदगी से मुल्क भर में आयुर्वेद के मैदान में किए जा रहे शानदार कामों, यहाँ तक कि आयुर्वेद के मैदान में नए स्टार्टअप्स और दवाओं की खेती के फ़वाइद के बारे में बात करते हैं, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि आयुर्वेद को अपनाने से दोनों सेहत और माली फ़वाइद हासिल होते हैं। मेरे को आयुर्वेद से काफ़ी फ़र्क है, तो व्हीलचेयर से खड़ा होने की हिम्मत मेरे को आयुर्वेद से मिली है। मैं काफ़ी टाइम से फर्टिलिटी को लेकर परेशान थी। मैंने एक बार IVF और 2 बार IUI ट्रीटमेंट भी कराया था। मेरे स्कैन में HSG में मेरी दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक आई थी, तो मैं सारी होप्स अपनी खो चुकी थी। उसके बाद मुझे कहीं से ऑनलाइन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ पर आई। उसके बाद अब मेरे फेब वाले स्कैन में मेरी ट्यूब्स दोनों ओपन आई हैं, जो कि एक आप बोले कि एक चमत्कार होगा। मैं काफ़ी दिनों से 10-12 साल से एक पाइल्स की बीमारी से पीड़ित था। यहाँ आकर के मुझे इतना रिलीफ मिला है, और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट 100% इसका इलाज है। रिवायती हिंदुस्तानी ग़िज़ाई तरीक़ों जैसे आयुर्वेद और योगा ने एक साइंसी नुक्ते नज़र अपनाया है। इनमें जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती की गहरी समझ है। यही वजह है कि इस साल को जवार के बैनुल अक़वामी साल के तौर पर मुकर्रर किया गया है। हिंदुस्तान की कोशिशों और दुनिया में बढ़ते हुए असर व रसूख के नतीजे में दुनिया अब मोटे अनाज को हिंदुस्तान के रिवायती खानों और मशरूबात के एक अहम अंसर के तौर पर कबूल कर रही है। मन की बात में वज़ीर आज़म ने इस मौजू के बारे में मुसलसल बात करके अवाम में बेदारी पैदा की है, चाहे वो आंध्रा के एक किसान के बारे में हो जिसने बाजरा लगाने के लिए अपना मुनाफा बख्श पेशा छोड़ दिया, महाराष्ट्र की एक खातून कारोबारी, या छत्तीसगढ़ के तेजी से मकबूल होने वाले किसान के बारे में। जब मखसूस बाजरा कैफे की बात आती है तो वज़ीर आज़म ने वाकई लोगों को मुतासिर किया है। आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। आयुष क्षेत्र ESG और SDG लक्ष्यों में बड़े पैमाने पर योगदान देता है। आयुष मंत्रालय सेक्टर को विकसित करने के लिए काफी काम कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का इस क्षेत्र के बारे में बोलना पूरे इकोसिस्टम के लिए एक सकारात्मक बदलाव है। यह निरोग स्ट्रीट में हमारे साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक है। प्रधानमंत्री के विशेष प्रयासों से यह श्रेणी बहुत कम शुरुआत से 1,20,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात प्रोग्राम समाज के सभी वर्गों को बहुत प्रेरित करता है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में आयुष स्टार्टअप्स की बात की, जहां इस सेक्टर में कोई स्टार्टअप की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज आयुष सेक्टर में सैकड़ों स्टार्टअप्स कार्यरत हैं और बहुत सफलता से कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ की बात की। आज आयुष सेक्टर डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजकल प्रधानमंत्री जी मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, हील इंडिया, G20 के माध्यम से भी आयुर्वेद और आयुष सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। In 2021, we received the National Startup Award, and for the health category, specifically in Ayush, and our Honorable Prime Minister Modi ji also mentioned in his Mann Ki Baat. I think that was so great for us emotionally
as well as financially. Based on this award, based on Mann Ki Baat, our centers became directly double. So it helped us from the economy point of view. In this December, finally we have become financially, that is operationally break-even. उपनिषदों का लाजवाल जुमला वासुदेवा कुटुंबकम वजीर आजम के जहन में एक अहम मामला रहा है। पूरी दुनिया को एक खानदान के तौर पर समझने का नजरिया सिर्फ कदीम हिंदुस्तानी फलसफे में पाया जा सकता है। यही वजह है G20 के लोग एक ही शानदार बयानिया का इश्तिराक करते हैं। ये आलमी अमन और इत्तेहाद के तईं हिंदुस्तान की लगन का भी सबूत है। मन की बात में दुनिया भर में हिंदुस्तानी सकाफत को पसंद करने वालों का कसरत से हवाला देकर वजीर आजम आलमी भाईचारे के जज्बे के बारे में इस बेदारी को बरकरार रखते हैं। रियो डी जेनेरो ब्राजील में जोनास मासिटी में रोजाना की बुनियाद पर कम्युनिटी रेडियो और ब्रॉडकास्ट के जरिए वेदांत और हिंदुस्तानी फलसफे के प्रोग्राम पेश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जगद्दत्री देवी ने कृष्ण भक्ति भागवत और भगवद गीता को फरोग दिया है। संस्कृत रूसी स्कॉलर जिन्होंने अपनी जिंदगी इस मकसद के लिए वक्फ कर दी है, अपनी कौम को तरगीब देने के लिए वजीर आजम ने अक्सर मन की बात में इतनी बड़ी तादाद में अफराद का नाम लिया है। मन की बात की बुनियाद अवामी तारीख में एक तारीखी इक़दाम के तौर पर रखी गई है और इसके ज़रिए वज़ीर आज़म ने मुल्क की विरासत, इल्म और सकाफ़त के लिए हम वतनों के दिलों में ऐसी आग रोशन की है जिसकी रोशनी में देर पा अमन, भाईचारे और तरक्की की राह हमवार होती है। When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. India is a world leader in developing Pratibha talent and utilizing Prododiki technology, and we look forward to further collaborating in these two areas. With the development of talent and the sharing of technology, India stands way ahead of all others. G20 is an extremely important platform, and leadership of India this year is very critical. And so far what we have noticed is India is being very ambitious, very vocal, very bold in their actions, in their demands with the G20 countries to ensure that they enhance their ambition in all aspects of climate action. India is able to bring countries across all the different divides, north, south, east, west, you name it. India has those bridges of trust more than any other country that I can think of. I think, again, this is part of the process, the G20. It's an opportunity for the world to be sort of exposed to what's happening in India across all the different states and communities, and vice versa. This is the most inclusive G20 ever. And actually for us, all this recognition that the Prime Minister Modi ji gave us was very significant, because in our lives we are constantly discouraged to study Vedanta, to be in this Indian culture, because it's not our culture. So I just had a feeling that this recognition, acknowledgement that Modi ji has gave us, it will open a lot of doors. Jadurani ji, I have one different type of question for you. Since 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. Will you please tell me, what does India mean to you?
Prime Minister Ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and following the West very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much facility. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here. And all the avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, is the most important place in the universe.